कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था कि इवोल्यूशन कैसे काम करता है। तो दो वीडियो में अपलोड किया था कि इवोल्यूशन कैसे काम करता है, इवोल्यूशन का मोटिव क्या है, अभी सब कुछ इवोल्यूशन रिलेटेड। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं वो दो वीडियो, जिससे आपको इवोल्यूशन का बेसिक नॉलेज आ जाएगा। क्यों मैं बना था उस वीडियो को, तो मैंने उस वीडियो में बताया भी था कि मैं सोच रहा था कि अगर हमारा पेट अगर डॉग होते हैं, फिर कैट होते हैं और फिर जो भी होते हैं, वो अगर बोल पाते तो कैसा आता है। मतलब हम वो म्याऊं म्याऊं होते हैं, वो करते हैं, हम तो समझ जाते हैं कि वो खाना मांग रहा है या फिर घूमने के लिए जा रहा है, खुद से दुखी है, ये सब तो हम समझ जाते हैं। लेकिन अगर बात कर पाते हैं हमारी तरह, हम जैसे कम्युनिकेट करते हैं, तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। हमारे जो पेट को प्यार करते हैं वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है, वो हमारे फीलिंग्स को हम हमारे साथ शेयर कर पाते तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। मैं सोचा कि क्यों, मतलब इवोल्यूशन क्यों नहीं दिया उनको स्पीच। तो मैं सोचा कि पहले हमको जानना चाहिए कि इवोल्यूशन कैसे काम करता है, क्या है, उसके बाद जानेंगे कि क्यों नहीं दिया, या फिर दे सकता है या फिर नहीं दे सकता है। तो क्यों हमारे पेट्स वगैरह को बात करना नहीं आती, वो क्यों नहीं बात कर पाते। तो मैंने इवोल्यूशन वाले वीडियो में बताया था कि इवोल्यूशन में कुछ गोल नहीं होता है। हम जैसे कुछ काम करते हैं, हमारा कुछ गोल होता है। लाइक मैं अगर दुकान पे जा रहा हूँ तो मेरा कुछ गोल है, मैं खरीद के कुछ चीज़ें लाऊंगा, साबुन वगैरह लाऊंगा, ग्रोसरी वगैरह लाऊंगा, कुछ भी लाऊंगा मैं, मेरा कुछ गोल है, मोटिव है मेरा कुछ करने के लिए उसका। लेकिन इवोल्यूशन क्या है, वो क्या लिविंग है? नहीं। क्या उसका दिमाग है? नहीं। तो कैसे वो सोचेगा? वो इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब कुछ लिविंग विंग नहीं है वो, जैसे उसका कुछ सोचने का क्षमता आएगा। इवोल्यूशन एक प्रोसेस है जो नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होता है। मतलब जैसे सोच सकते हैं कि इंडियंस के जेनेटिक्स के बारे में जानते होंगे कि हमारा पेट निकल जाता है 30-40 की उम्र, अगर आप एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते तो पेट निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? क्योंकि बहुत सालों पहले हम भूखमरी के शिकार हुए थे, जिसकी वजह से हमारा बॉडी अडॉप्ट कर दिया सर्वाइव करने के लिए, सर्वाइव करना है, तो इसीलिए हमारा पेट निकल जाता है। मतलब पेट में तो चर्बी स्टोर हो जाता है, जिसकी वजह से वो काम आता है हमारा सर्वाइव करने के लिए बेटर। इवोल्यूशन फिर भी और सारे चीज़ें बहुत सारे तरीके से काम करता है। मतलब कुछ रैंडम चेंजेस आ गए, लाइक कुछ हमारा ट्रेड्स में कुछ चेंज आ गया, वेरिएशन वगैरह आ गया, और रैंडमली आता है वो ट्रेड्स। अगर वो काम में आया तो वो ट्रेड्स बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्गफुल हो जाए, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो जाएगा वो ट्रेड्स। लाइक हमारा कुछ स्लीपिंग एबिलिटी जो ह्यूमन्स का बहुत ज़्यादा ही थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो अगर बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएगा तो फायदे में होगा। मतलब हमारे दिमाग फायदे में, अभी जो दिमाग है हमारा बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, हम क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो हमारा इवोल्यूशन जो है हमको इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे दिया हम दिमाग, वो थोड़ा बड़ा दिमाग सभी एनिमल से अलग ये हो गए। अगर हम इसका अच्छा यूज़ कर पाए तभी हम हमारा दिमाग इतना ज़्यादा शार्प हो पाया, इतना ज़्यादा पावरफुल हो पाया। तो इसी तरह रैंडम टेस्ट भी काम करता है, रैंडम चेंजेस आता है, जिससे वजह से अगर वो काम ना आया तो उसको और ज़्यादा पावरफुल बनाएगा और सारे वेरिएशन में स्प्रेड कर देगा और दूसरे जनरेशन में स्प्रेड करेगा और रिलेटिव में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाएगा। और अगर वो मेनली क्या होता है, लिविंग बीइंग्स का क्रिएचर का दो ही मेन चीज़ मतलब मोटिव होता है, मतलब इवोल्यूशन का, वो है रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव। सर्वाइव करो और रिप्रोड्यूस करो, का वंश को बढ़ाओ। यही तो मेन होता है कि सर्वाइव करना है, सर्वाइव करने के बाद रिप्रोड्यूस करना है। जिससे हमारा एंसेस्टर जो थे वो सर्वाइव करके आए, हमको यहाँ पर लाए, तो हम भी हमारे वंश को आगे बढ़ा पाए। दो ही मेन चीज़ें होती है, सर्वाइव और रिप्रोड्यूस। तो सर्वाइव और रिप्रोड्यूस में जो सब काम आता है, हेल्प करता है, जैसे हमारा दिमाग, हम तो बहुत ज़्यादा पावरफुल नहीं है लायन के साथ खड़े कर पाए। अगर दिमाग होता है हमारे पास, अब हमारे पास दिमाग है तभी हम गन वगैरह बना देते, खंडा वगैरह बना देते, तलवार वगैरह बनाते और हम लायन के, टाइगर के साथ लड़ाई कर पाते। पर अगर हमारे पास इतना ज़्यादा शार्प दिमाग नहीं होता तो हम शिकार हो जाते। तभी हमारा इवोल्यूशन हमको सर्वाइव करने के लिए, रिप्रोड्यूस करने के लिए हमको इतना ज़्यादा अच्छा दिमाग दिया, जिसकी वजह से हम सर्वाइव बेटर कर पा रहे। अगर पेट के बारे में सोचे, वो बात करे या फिर ना करे, तभी तो वो जिंदा है, अभी अच्छे साथ सर्वाइव कर रहे हैं हमारे अंदर में रह के और रिप्रोड्यूस भी कर रहे हैं। तो उनका स्पीच बहुत ज़्यादा ही जरूर भी नहीं हुआ। इवोल्यूशन का तो हमने जैसे बोला कि यहाँ इवोल्यूशन का इतना दिमाग नहीं है, वो कोई लिविंग बीइंग नहीं है कि सोच रहा हो कि लेट्स गिव डॉग स्पीच, मतलब डॉग को स्पीच का एबिलिटी देते, टॉकिंग का एबिलिटी देते, जिससे वजह से वो अच्छा सर्वाइव करता है। ऐसा तो कोई सोचता नहीं होगा ना। जैसे मैंने बोला कि इवोल्यूशन कोई लिविंग बीइंग नहीं है, तो कैसे हो सकता है? तो इतना ज़्यादा फोर्सफुल भी नहीं है कि उनको अगर स्पीच आएगा तभी वो इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही इलाइट लेवल पर सर्वाइव कर पाएगा और ना नहीं कर पाएगा। सेकंड थिंग ये कि पेट्स भी बात करते हैं।
आप देखेंगे मियाँ मियाँ करते हैं या फिर वो करते हैं, वो भी बार्किंग वगैरह करते हैं, वो भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन हमारी तरह उनका कोई स्पेसिफिक लैंग्वेज नहीं है। सोचो, ये इसको आप सोच सकते हो कि बहुत सालों पहले जब लैंग्वेज नहीं होता था तभी तो लोग कम्युनिकेट करते होंगे ना, साउंड के ज़रिए से, बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए से। तो उसी तरह पेट्स वगैरह भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके अंदर लॉग जैसे काम, उनके ईयर के मूवमेंट के साथ, आई के मूवमेंट के साथ, या फिर साउंड जो निकलते हैं म्याऊ म्याऊ वगैरह हो गया, या फिर उनका स्मेल के ज़रिए। मैंने ये बहुत बार देखा है कि हमारे बिल्ली होते हैं, वो उनके बच्चे को बुलाना होता है तो एक स्पेसिफिक टाइप का आवाज़ निकलता है। अगर कुछ नहीं है वो सही बुलाना चाहता है तो भी और कुछ स्पेसिफिक टाइप का आवाज़ निकलता है। खाने का टाइम मतलब हम जब खाने देते हैं तो उसके बच्चे को बुलाने के लिए वो एक स्पेसिफिक टाइप का साउंड निकलता है, या फिर अगर खतरा है तो और एक स्पेसिफिक टाइप का साउंड निकलता है। ऐसे कुछ डिफरेंट टाइप का साउंड निकल सकते हैं, मतलब उनमें से बोला खतरा है, खाने को आओ, खाना नया, ऐसे तो हो रहा है। इनका हम जैसे बहुत ज़्यादा स्पीडली बोल सकते हैं कि खाना खाने के लिए आओ, ये लाए वो लाए, वो तो इतना स्पीडली शायद ही बता पाते होंगे, लेकिन वो इतना ज़्यादा तो बता पाते होंगे कि खाना आया खा लो, या फिर खतरा है या फिर ऐसे कुछ स्पेसिफिक करते होगे ना, आप देखे होगे। तो उसी तरह वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके या उसके मूवमेंट के साथ, बॉडी लैंग्वेज के साथ वो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। तो स्पीच क्यों नहीं पाए वो? क्योंकि बहुत ज़्यादा ही फोर्सफुली नहीं है, मतलब नो मेजर स्ट्रॉन्ग फोर्स, तो नो मेजर चेंजेस, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली फोर्स नहीं आ रहा है कि इसको इवोल्व करने के मतलब चाहिए एवोल्यूशन, इवोल्व करना पड़ेगा वरना वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगा या फिर अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी स्पीच के बिना वो अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं, अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हम उसको सर्वाइव करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, रिप्रोड्यूस करने के लिए हेल्प कर रहे हैं, उनके बच्चों को खाने देने रहे, वो तो बहुत ज़्यादा ईजी हो रहा है, तो इतना ज़्यादा स्पीच की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही है। आप थिंक है कि ह्यूमन जो स्पीच होता है वो नीड्स से स्पेशल बायोलॉजी, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है ये। तो इसका एग्जाम्पल या फिर एक्सप्रेशन ये है कि अब मैंने जैसे क्लैप मारा, एक क्लैप किया, ये क्या साउंड क्रिएट हुआ नहीं, या फिर वाइब्रेशन क्रिएट हुआ, लाइक ये वाइब्रेशन हो रहा है मैं क्या गलत से ये साउंड निकल रहा हूँ, जैसे गलत से निकल रहा, ये गलत से निकाला मैंने। अगर मैं माउथ लिप से निकल, ये मैंने लिप से निकाला और ये मेरे हाथ के वाइब्रेशन के साथ, और जब मैं दोनों हाथ को टकराया तब वाइब्रेशन क्रिएट हुआ और हमारा जो कान में गया वो साउंड में कन्वर्ट हुआ, हमारा दिमाग वो साउंड की तरह अडॉप्ट किया। तो इसी तरह वो भी सुन पा रहे होंगे। तो हमारे चीज जो है, हम जो समझ पा रहे हैं वो बात बताऊंगा। पहले आप जान लो कि उनको भी सुनाई दे रहा होगा कि हम कैसे बोल रहे हैं कि खाना खाने आ जाओ, या इधर आ, वो कर, बैठ जा, खड़ा हो जा, दौड़, ये सब उनको भी सुनाई दे रहा होगा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे होंगे। अगर आपका नेटिव लैंग्वेज हिंदी है तो आप तेलुगु अगर सुनोगे पहली बार तो आपको कितना कैसा सुनाई देगा, सुनाई देगा, लेकिन आप समझ नहीं पाओगे। वो समझ पा रहे होंगे, एक स्पेसिफिक लैंग्वेज है, बहुत स्क्वेयर लैंग्वेज है, बहुत लोग उसको समझ पा रहे हैं, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको सुनाई दे रहा है, आपको पता है कि ये ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। अगर मेरा नेटिव लैंग्वेज ओडिया है, मैं ओडिया में बात करूंगा, जैसे आप सुन लो ये बात कि खाइबा पास्चू, এটা खाई दे सेटा खाई दे, अगर आपने क्या समझा इसमें, शायद आप कुछ समझ पा रहे होगे। क्यों? क्योंकि आप सुन पा रहे होगे कि मैंने ये बोला वो बोला, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप वो लैंग्वेज को इतना ज़्यादा समझ नहीं हो। लेकिन बिल्लियों की भी सारी चीज़ें समझ में मतलब सुनाई दे रहा होगा, लेकिन समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो लैंग्वेज को सारा मतलब उनको स्पीचिंग एबिलिटी नहीं है उनके पास, और उनका दिमाग इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। एक हमारा दिमाग एक स्पेशल चीज़ है, मतलब ऐसी की पार्ट है जो लैंग्वेज को प्रोसेस करता है। मतलब मैंने जो साउंड निकाला कि खाना खाना, मतलब खाना खाना, तो इसको कन्वर्ट करेगा, मतलब हमारा दिमाग, हम तो प्रोसेस नहीं करेगा। खाना खाना, खाना खाना का मतलब खाना मतलब खाना, और खाना खाना मतलब खाना। इसका हम समझ नहीं पा रहे, हमारा दिमाग में पार्ट है वो उसको प्रोसेस कर रहा है। इसे हमको एक सेकंड में, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में हमको समझ में आ रहा है खाना खाना का मतलब क्या है, अभी नहाना का मतलब क्या है, या फिर कुछ भी एक्टिविटी का मतलब, कुछ भी लैंग्वेज का मतलब समझ में आ रहा है हमको। तो इसी तरह उनके पास इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिमाग नहीं है, हमारे पास एबिलिटी है, बहुत ज़्यादा दिमाग है, इसकी वजह से हम समझ पा रहे हैं। तो यही था पार्ट 1, और पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा बहुत जल्दी।